तो मैंने आपके साथ लास्ट चर्चा कहाँ तक कर ली थी, ये समझा दिया था। आगे देखो यहाँ पे थोड़ा सा और पढ़ते हैं, कृपया करके थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना। लिखा हुआ पहला वाला जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो लिखा हुआ भैया रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। क्या हमको इनको दोबारा से घर जाकर रिवाइज करना है? बिल्कुल भाई बिल्कुल, रिवाइज करोगे तभी चीज़ें समझ में आएंगी, नहीं तो नहीं आने वाली है ऐसे। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। मुझको ये एरर देखते हुए अपनी याद आ रही है कि इस तरीके की गलती तो मैं ही कर सकता हूँ। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, लेकिन मुझे कम से कम इतना तो पता है कि चलो ट्रायल बैलेंस से पहले क्या आता है? लेजर, लेजर से पहले जर्नल एंट्री। समझ में आ गया? मतलब इस तरीके की गलती कहाँ हो सकती है मैडम कि आपने एंट्री ही गलत लिख दी हो, आपने लेजर में पोस्टिंग ही गलत कर दी हो, कास्टिंग ही गलत कर दी हो। समझ में आ रही है? अच्छा, तो लिखा हुआ व्हेन एरर्स आर डिटेक्टेड, एरर्स का तुमको पता चल गया। बिफोर मतलब पहले, द प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से बनाने से पहले की बात है। अगर आपको ये कल की क्लास याद हो जो मैंने बताई थी, ट्रांजैक्शन से जर्नल, जर्नल से लेजर, मतलब यहाँ पे कहीं ये ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले तुम्हें गलती का ही पता चल गया हो। समझ में आता है? आ रही है बात? तो इसके बारे में बात हो रही है। When errors are detected before the preparation of trial balance, it should be assessed whether they are two-sided errors or one-sided errors। भैया आपको गलती कब पता चल गई? ट्रायल बैलेंस से पहले ही आपने गलती को क्या कर दिया? डिटेक्ट कर दिया। किससे पहले? ट्रायल बैलेंस से। कितनी बार बोलोगे जब तक तुम्हें दिमाग में समझ में नहीं आएगी? पहली गलती कब पता चल रही है? ट्रायल बैलेंस से पहले ही पता चल रही है। समझ में आ रहा? ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही तुमने इस गलती को क्या कर दिया? डिटेक्ट कर दिया। तो वो क्या कह रहे हैं? इट शुड बी असेस्ड वेदर दे आर, तुम उसको देखो क्या वो टू साइडेड एरर से या वन साइडेड एरर से। अभी टू साइडेड क्या है, वन साइडेड क्या है, हमें नहीं पता, लेकिन अब हमें थोड़ा बहुत ये चीज़ पता चल रही है कि ये वाली गलती कब हमको पता चल रही है, हम इसको डिटेक्ट कब कर रहे हैं? ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस से पहले हमको एक गलती पता चल रही है। ये गलती टू साइडेड एरर्स भी हो सकती है और वन साइडेड एरर्स भी हो सकती है। इतनी बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। ऑल एरर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टू कैटेगरीज। जितने भी एरर्स हो सकते हैं, जितने भी एरर्स हो सकते हैं उनको हमने दो कैटेगरी में विभाजित करा है, क्लासिफाइड करा है। समझ में आ गया? जितने भी एरर्स हो सकते हैं उनको हमने क्लासिफाइड दो कैटेगरी में करा। कितनी में भाई साहब? दो कैटेगरी में, टू कैटेगरीज। जितने भी एरर हो सकते हैं हमने उनको दो कैटेगरी में विभाजित करा है। ठीक है? कितनी में? दो कैटेगरी में। एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, ध्यान से समझना, वो एरर्स जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते हैं, वो एरर्स जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते हैं, नहीं लिख दिया मैंने यहाँ पर, नहीं करते हैं। समझ में आ गया? इनका दूसरा नाम क्या है? टू साइडेड एरर्स। समझ में आई बात या नहीं आ रही? आ रहा समझ में? तो मैं कल के दिन तुमसे पूछूंगा तो तुम उसका सही जवाब दे देना। मैंने कहा उन एरर्स का नाम क्या है जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते हैं, तो तुम मुझे बोलोगे भैया टू साइडेड एरर्स। समझ में आया? अभी तो तुम जवाब दे पा रहे हो, लेकिन ये जवाब तुम्हें 24 घंटे बाद देना है, मतलब कल। तो ध्यान रखना, वो एरर्स जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते हैं उनको हम बोलते हैं टू साइडेड एरर्स। समझ में आ गया? दूसरा, एरर्स विच अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, एरर विच अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, उनको हम क्या बोलते हैं? वन साइडेड एरर। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? तुम बोलोगे भैया जो अफेक्ट कर रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं? अफेक्ट कर रहे हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? वन साइडेड एरर्स। कोई दिक्कत तो नहीं है? और जो अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, जो डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, उनको हम टू साइडेड एरर्स बोलेंगे। कोई दिक्कत? कम से कम नाम तो पहचान लोगे। आई बात समझ में? ये जो दोनों ही एरर्स है, चाहे वो टू साइडेड हो चाहे वो वन साइडेड हो, इनका पता तुमको कब चला? ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले या ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद? पहले। बहुत सही जवाब। इसका मतलब तुम ध्यान से मेरी बातों को सुन रहे हो और ये मेरे लिए किसी अचीवमेंट से कम नहीं है। व्हेन एरर्स आर डिटेक्टेड बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, जब हमें पता चला, डिटेक्ट किया, हमने इन एरर्स को डिटेक्ट किया प्रिपरेशन मतलब ट्रायल बैलेंस की प्रिपरेशन से पहले, तो हमने कहा दो तरीके के एरर हो सकते हैं, या तो टू साइडेड होगा या वन साइडेड होगा। टू साइडेड कौन से होते हैं? टू साइडेड होंगे जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते हैं। वन साइडेड कौन से होंगे? जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेंगे। समझ में आया?
आगे, एरर विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, मतलब टू साइडेड एरर्स को हम समझते हैं। हम उन एरर्स के बारे में बात करें जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। इनका नाम क्या है? टू साइडेड एरर्स। समझ में आई बात? जो एरर्स ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेंगे, भाई सब क्या नाम है उनका? टू साइडेड। अब मैं इतनी बार बोल चुका हूँ, तुम्हें दिमाग में थोड़ा बहुत तो आ ही रहा होगा। एरर्स विच अफेक्ट टू अकाउंट साइमल्टेनियसली। अब तुम बोलोगे कि यार भैया ये होते कौन से? मैंने कहा वो एरर्स जो दो खातों को एक साथ अफेक्ट कर दे। साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, एक साथ। मैंने कहा ये वो एरर्स हैं जो दो खातों को, टू अकाउंट्स को एक साथ अफेक्ट कर दे। इनको हम क्या बोलते हैं? टू साइडेड एरर्स बोलते हैं। समझ में आ गया? एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, इनको क्या नाम से जानते हैं? टू साइडेड एरर्स। और ये कौन से होते हैं? एरर्स विच अफेक्ट टू अकाउंट साइमल्टेनियसली। कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में? अच्छा, ये कितने टाइप के होंगे? 1 2 3 4। अभी फिलहाल इनके नाम समझो, फिर धीरे धीरे हम इनको समझेंगे। ओमेशन मतलब क्या होता है? ओमेशन मतलब छूट जाना, छूट जाना। ओमेशन टू पास एन एंट्री इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड्स। याद करो तुम्हारे वो पेपर कि तुमसे तुम्हारे स्कूल के सर पूछते थे कि बताओ इसकी जनरल एंट्री, और तुम खाली कागज छोड़ के आ जाते थे। मैं कारण नहीं पूछ रहा हूँ तुमसे, लेकिन वहाँ पे लिखा हुआ था कि कुछ एंट्रियों के जवाब दे दो और तुमने कोरा कागज छोड़ दिया। तो ये वही है, ओमेशन टू पास एन एंट्री इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल अकाउंट। छोड़ दी भाई हमने। समझ में आई बात या नहीं आ रही है? आ रही है बात समझ में? तुमने 5 कारें खरीदी, लेकिन तुमने एंट्री सिर्फ 4 ही कार की डाली, एक कार को खरीदने की नहीं डाली है एंट्री। ओमेशन मतलब हो गया छूट जाना। समझ में आ रहा है? अपनी उन कोरी कोरी एग्जामिनेशन सीट को देखो जहाँ तुमने कुछ नहीं करा, ये वही है ओमेशन मतलब छूट जाना। टू पास एन एंट्री, मैंने नहीं करी भाई, एंट्री नहीं करी मैंने बुक्स ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड, मतलब मैंने उनकी जर्नल ही नहीं डाली। समझ में आया? पहली गलती। दूसरी, रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ अ ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड, मैंने एंट्री ही गलत डाल दी। समझ में आई बात या नहीं आ रही? जैसे मैंने एक बच्चे से पूछा, मैंने कहा बताओ फर्नीचर परचेज की क्या होगी एंट्री, तो उसने मुझे गलत एंट्री बता दी। समझ में आ रही? रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड, समझ में आ गया? उसने मुझे गलत एंट्री बता दी। पहला वाला बच्चा कौन था? ये बहुत ही सीधा बच्चा है, इसने तो कुछ करा ही नहीं, इसने कोरी कागज छोड़ दिया। दूसरा बच्चा कौन सा है? इसने क्या कर दी? रॉन्ग रिकॉर्डिंग कर दी ट्रांजैक्शन की, रॉन्ग रिकॉर्डिंग। इससे पूछा कुछ, इसने कर कुछ दिया। समझ में आ रहा? 2 बच्चों की कहानी समझ में आ रही? इनकी गलतियों को सही करना है तुमको। गलतियों को सही तब कर पाओगे जब तुम्हें सही चीज़ पता होगी। तीसरी, पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट। भैया ये तो सब सुना सुना सा लग रहा। मैंने कहा जैसी तुम्हें पोस्टिंग देख रहे हो तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा? वेरी गुड, तुमने कमाल कर दिया। तुमने कहा भैया हमारे दिमाग में क्या आ रहा है? लेजर। और मैंने तुमको क्लास में अच्छे ढंग से समझाया था एक रूल। मैंने कहा मेरी साइड, मेरी अमाउंट, लेकिन नाम दूसरे का। याद आ रहा है? लेकिन नाम दूसरे का। अगर गलती हो गई भैया हमने पोस्टिंग कर दी रॉन्ग अकाउंट में, ये तुम क्या बता रहे हो? मैंने कहा सोचो कि आपने जनरल तो सही डाली, कि आपको जनरल आ रही दिमाग में थोड़ी बहुत, लेकिन आपने उसे गलत खाते में लिख दिया। सोचना ध्यान से, इमेजिन करके देखो। मैंने कहा कि मैंने फर्नीचर परचेज करा राम से, मैंने फर्नीचर परचेज किससे करा? राम से। समझ में आ रही मैडम बात? ध्यान से समझना। मैंने कहा ये हमारे पास सुंदर प्यारी हमारी कंपनी है, मान लो सपोज करो मेरा बिजनेस है। मैंने क्या करा भैया? फर्नीचर परचेज करा। क्या परचेज करा? मैंने फर्नीचर परचेज करा किससे? भैया राम से। समझ में आया? तो रिकॉर्ड कहाँ पर करना था? पोस्टिंग कहाँ पर होनी थी? राम में, राम अकाउंट में, लेकिन मैंने गलती से कहाँ पर कर दिया? रामू के अकाउंट में। समझ में आई बात? समझ में आया? आ रही समझ में? होनी कहाँ पे चाहिए थी? पोस्टिंग राम के अकाउंट में, लेकिन क्योंकि मैं नालायक बच्चा हूँ तो मैंने गलती से कहाँ पर कर दिया? रामू के अकाउंट में। समझ में आया? तो यही बात बोली गई, पोस्टिंग टू द रॉन्ग अकाउंट। समझ में आई बात? आ रही है? या तो तुम इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, सीता और गीता। तुम ये कैसे याद करवा रहे हो हमसे? मैंने कहा एक पिक्चर आई थी सीता और गीता,
इसका मतलब मैंने कहा सोचो कि रिकॉर्ड करना था सीता के खाते पर, जो बातें रिकॉर्ड करनी थी तुमने गीता के खाते पर रिकॉर्ड कर दी, समझे। और चाहो तो तुम्हें राम और रामू से भी याद रख सकते हो। याद तो हम तब रखेंगे जब इसको दोबारा जाके देखेंगे। उसके बाद एरर्स और प्रिंसिपल्स, इस पे भी हम बाद में डिटेल में चर्चा करेंगे। समझ में आई बात। तो ऑल दिस एरर्स आर रेक्टिफाइंग बाय, आपको सिर्फ एक ही जनरल एंट्री पास करनी है। अगर आपके प्रिंसिपल पे कोई एरर हुआ तो उसके वजह से समझना ध्यान से, सब पे हम बात करेंगे। कल से हम स्टार्ट करेंगे पहले वाले से, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा। बहुत सिंपल है, आ जाएगा अगर आपको बेसिक्स आते होंगे तो। अगर आपको जनरल, लेजर, ट्रायल बैलेंस या फाइनल अकाउंट आएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑल दिस एरर्स आर रेक्टिफाइड, एक ही एंट्री पास करनी है, सारे एरर्स आपके रेक्टिफाई हो जाएंगे। कैसे होंगे उसको हम कल देखेंगे। एक खाते को हमको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, दूसरे को हमको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। समझ में आया। कल मैं स्टार्ट करूँगा यहाँ से, व्हेन एन अकाउंट हैज़ रॉन्गली बीन डेबिटेड इन प्लेस ऑफ अनदर अकाउंट। उम्मीद करता हूँ कि आप इतनी चीज़ों को रिवाइज कर लोगे और आपसे मिलते हैं कल। तब तक टाटा बाय बाय, धन्यवाद।